लगातार स्टेट लैंड कचराई लैंड पर जो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उससे काफ़ी असमंजस सा माहौल जो है वो पूरे जम्मू में इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर पैदा हुआ। आज एक विशेष डेलीगेशन जो है वो डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में पहुंचा है और उनकी मुलाकात यहाँ पूरी हमारे साथ राजेश बिट्टू जी हैं, सोहेल काजमी जी हैं, अरुण गुप्ता जी हैं जो चैम्बर के प्रेसिडेंट भी है। सर, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, क्या वार्तालाप अंदर हुई है, किन मुद्दों पर जो चर्चा की गई? देखिए, एक कन्फ्यूज़न सा माहौल जो है वो आज जम्मू और कश्मीर में फैला हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन फिर भी किसी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट किया जा रहा है। आज से 3 महीने पहले एलजी साहब ने एक बात ज़रूर कही थी कि भाई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें छोटा व्यापारी जो है, जहाँ जिनके जो छोटे घर हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई जो बड़े एनक्रोचर्स हैं जिन्होंने चंक ऑफ लैंड जो है एनक्रोच किया हुआ है, तो उसी पे कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न सा जो है वो सोसाइटी में क्रिएट हो रहा था। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं से वो एक नोटिस जो है वो भेज रहे थे। जैसे स्टेट लैंड वालों ने नोटिस भेजा, अभी इरिगेशन वालों ने नोटिस भेजा, और इरिगेशन वालों ने तो यहाँ तक कर दिया कि हमारे मंदिरों तक में नोटिस भेज दिया कि भाई ये लैंड जो है इसको आपको वेकेट करना है क्योंकि ये एनक्रोच्ड लैंड है। उसी बात को लेकर के एक सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग जो है आज राणा साहब के घर में थी। बिट्टू महंत जी जो हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पर इन्होंने बुलाया, सभी वहाँ पर गए, राणा साहब के घर में बैठे थे। सभी ने अपने अपनी मंशा जाहिर की कि भाई इस तरह की जो सिचुएशन बन रही है उससे हमारे समाज में एक ऐसा माहौल बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ब्लास्ट हो। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वो बड़े क्लियर हैं। डिपार्टमेंट लेवल पर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जहाँ पर आकर के जब हमने अपनी बात रखी कि इस तरह से नोटिस जो हैं जो डिपार्टमेंट लेवल से जा रहे हैं उसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न सा है, लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है। तो ये नोटिस जो हैं इनको इमीडिएटली रोकना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब जो हैं, जो इस समय मतलब क्योंकि उन्हीं के जो शब्द हैं कि भाई हम लोग जो हैं किसी भी छोटे व्यापारी को जहाँ जो जिनके घर बने हुए हैं छोटी जगह पर, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आज डिबकॉम साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा। अभी हमने उनको एक बात कही कि आप एक गवर्नमेंट से कह करके एक पॉलिसी जो है, लैंड पॉलिसी जो है वो जहाँ पर आ जाए, ताकि वंस फॉर ऑल ये जो टॉपिक है, जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, छोटे घरों वाले जो हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो होना बंद हो जाए। तो आज डिबकॉम साहब के साथ हमने इसी बात की मीटिंग की है और उनकी तरफ से हमें बिल्कुल एश्योरेंस है कि किसी भी छोटे व्यापारी को, जहाँ जिनके छोटे घर हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हाँ, जिनके पास, जिन्होंने एनक्रोच की हुई है लैंड और चंक ऑफ लैंड जो बात हुई है, कोई इन कैनाल्स है। नहीं, जो रेजिडेंशियल हाउसेस की बात करें, पैरामीटर सेट किए हैं कि कितने मरले तक जो है वो इस वक्त उनको जो है टच नहीं किया जाएगा? अभी तक उन्होंने जो एश्योरेंस दी थी कि 15 मरले तक, लेकिन हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अगर किसी ने एनक्रोच किया है लैंड, किसी ने 10 कनाल की है, 15 की है, 50 की है, उनके लिए हमारी पॉलिसी क्लियर है कि हम उनके फेवर में कभी नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अगर किसी का 15 मरले में है या 1 कनाल में कोई मकान बना है और उसको रेगुलराइज़ करना चाहिए, उनकी दुकानों को भी रेगुलराइज़ करना चाहिए, हाउसेस को भी रेगुलराइज़ करना चाहिए। जो भी रेवेन्यू जो है वो सेट करती है गवर्नमेंट, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की एश्योरेंस जो है बड़े क्लियर शब्दों में हमें डिबकॉम साहब ने एश्योरेंस दी है कि किसी भी व्यापारी को और यहाँ इस तरह के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और आप बिल्कुल इत्मीनान से यहाँ से जाइए, और अगर कोई करता है, अगर कोई इसमें फिर भी कोई शरारत करता है, इमीडिएटली आप हमें कन्वे करिए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। नई बस्ती पूरी मार्केट को भी जो है नोटिस जारी बिल्कुल किए हो गए गया हैं। ख़त्म। वो नोटिस जो है, मैंने पहले ही कहा, हमने नोटिस जो है उसकी कॉपी जो है इनको दी है। उन्होंने कहा कि इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, इस तरह का कोई नोटिस जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
और बल्कि ये होगा कि भाई आज के बाद ऐसे नोटिस जो हैं वो नहीं इशू होंगे। धन्यवाद। देखिए, आज बड़ा अच्छे फ्रूटफुल डिसीजन निकले हैं मीटिंग में, जैसे चैम्बर के अध्यक्ष जी ने बोला, और यहाँ पे हमारे साथ खालिद साहब हैं जो पूर्व में एक रेवेन्यू के, मैं समझता हूँ कि चलते फिरते इंस्टीट्यूट हैं हमारे साथ में, हमारे काजमी साहब हैं। आज जो बात चली कि हमारे जैसे कंठी डाल कर के नई बस्ती के अंदर एक बंदा रो रहा है, गुहार लगा रहा है और पाप पाप कह कर के रो रहा है। इसी तरह मुकेश गिरी जी हमारे दयाला चक में कल 2 दिन से जिनको खाना नहीं उन्होंने खाया, कि इरिगेशन वालों ने कहा कि आपका मंदिर को गिरा दिया जाएगा। संगठन मंत्री होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बीच में जूना अखाड़ा के अखिल भारतीय महामंत्री हमारे बीच में मोहन गिरी जी हैं, राजेश्वर गिरी जी हैं। एक मन बनाया कि हम जहाँ तो हमारे हाथ में सिर्फ माला रहे, ऐसा तो नहीं होगा, अब माला के साथ बाला जरूरी था, लेकिन वो इसलिए था कि सरकार की तरफ से कोई क्लियर अपनी मंशा हमें नहीं पता थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। हमें जैसे सुनाया गया कि मंदिर गिरा दिए जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि संत जब जिस धरती पे संत संतुष्ट नहीं होगा तो वो वहाँ पाप फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन राणा साहब के घर बैठ के बैठक हुई, और आज बड़ी बात जो जहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कहा कि ऐसे नहीं बात बनेगी, आप बैठो, ऑफिशियल फ़ोटो लेते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं करता हूँ कि आज के बाद किसी को भी नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, एक फ़ैसला ज़रूर हुआ है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने अपने अलग अलग रूप में 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल, जिसमें चाहे वो किसी भी पार्टी से रखते होंगे, कंसर्न रखते होंगे, उनके ऊपर पीला पंजा भी चले, उनके ऊपर स्कंजा भी कसे, उसके लिए सारे हकदार हैं। लेकिन किसी गरीब का आशा ना टूटे। जहाँ किसी मंदिर में जहाँ विश्व का कल्याण हो, सभी लोगों के लिए कामना की जाती हो, वहाँ पे अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि संत दुखी तो समाज दुखी रहता है। तो मैं कल ही हमने ये फैसला लिया था, तो एक पहल की और राणा जी ने भी मानी, और मैं विशेष रूप से हमारे जितने भी सुहेल जी के साथ पूरी टीम है, जहाँ चैम्बर की पूरी टीम है, अलग अलग समुदाय से लोग आए, और सरदार विंदर सिंह जी हमारे बीच में जो हमें सलाह देते रहते हैं वो बैठे। एक फ़ैसला किया गया कि कहीं ना कहीं सरकार से बात की जाए, वो बात आज हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि किसी पे ऐसा नहीं होगा। नई बस्ती में जो आपने देखा, सुबह जब वो बंदा रो रहा था और अपनी तुलसी की कंठी निकाल करके इनको शाप दे रहा था, तो बड़ा एक दुख होता है हृदय में कि ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम। जहाँ भाईचारा की लोगों ने क्या उम्मीदें रखी थी, आज हम किस तरफ समाज लेके जाए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देवेंद्र सिंह राणा जी का, जो हमारे साथ चल कर के आए। घर में भी ये 3 घंटे की बैठक के बाद निष्कर्ष निकला है कि हम किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। देखिए, पहले तो महंत बिट्टू जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके इनिशिएटिव पे एक प्रोमिनेंट सिटीज़न मीट हुई, जिसमें सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, सारे रिलीजन से और सारी तकरीबन अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चैम्बर, बाकी ट्रेडर सब आए, और सिविल सोसाइटी पहली बार 2 महीने में इनके इनिशिएटिव पे आज मिले हैं। और देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में आज डिवकॉम साहब के सामने ये सारी मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ ये मीटिंग्स, ऐसी इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी को पहले लेने चाहिए थे, ताकि जो फ्रिंज एलिमेंट बिला वजह से लैंड के इशू को लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और डिवकॉम साहब ने कह दिया, डिप्टी कमिश्नर मैम भी वहाँ थी, कि टोटल 10 लोगों को, 12 लोगों को नोटिस भेजा है, और पूरे जम्मू कश्मीर को आपने अननेसेसरली कहीं ना कहीं गुमराह करके लोगों को सड़कों पे लाया हुआ है और परेशान किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके इनिशिएटिव पे जल्दी ही ऑनरेबल गवर्नर, जैसे पहले उन्होंने कहा है, कोई ना कोई लैंड पॉलिसी के तहत लोगों को अवगत करवाएंगे। इसकी एश्योरेंस डिवकॉम साहब ने भी दी है, और हमें भी होप पूरी है। हम सब तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल गवर्नर का और डिवकॉम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी से मिला है, और ये डेलीगेशन देवेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में जो है इनके साथ मिला है। काफ़ी ज़्यादा असमंजस स्थिति, कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है स्टेट लैंड, कचराई लैंड्स को लेकर। जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसमें जो रेजिडेंशियल हाउसेस है, एक तरफा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि छोटे घरों को या छोटे कम जगहों पर जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उनको जो है टच नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार नोटिस जारी होते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आज ये सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन जो है डिविजनल कमिश्नर से मिला है, और काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे इस डेलीगेशन के मिलने के बाद, ऐसा पूरे सिविल सोसाइटी की तरफ से जो वो कहा जा रहा है। बाकी तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए मैं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।